समाज चाहिए, वहाँ जाएंगे नहीं। यहाँ गरीब आदमी को समझ के कि गरीब है, गरीब है सर। सुनिए, इनके ससुर के मंत्री, साला मंत्री, सास विधायक, बहन विधायक, अरे गरीब है, ऐसा गरीब हम भी पैदा हो जाते भाई। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनवाइए, मैं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री आवास में मैं ताला मारूंगा अगर गलत करेंगे तो। चिट्ठी भेजिएगा, लेकिन वहाँ के एसपी टीम इसको खाना खा के हाथ पोछ के बिक देगा। लाखों चिट्ठियां में दी है। इसमें हमारी बैठे हुए काम करने के लिए, अब हम रील बना रहे हैं कि क्या करें, मतलब पर्सनल मामला है, उस पर हम क्या बात करेंगे आपसे। नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है सर, इनकी बात सुनना बैठे हैं किस लिए आप जिस तरह से बात कर रहे हो ना, जैसे लग रहा है कि हम मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो। तो हम स्थल निरीक्षण किया है और अभी हम लोग डीएम एसपी से बात भी करने वाले हैं और ऑफिशियल टूर बनाएंगे, उसके बाद हम विजिट करेंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। बिहार प्रशासन शर्म करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, डीएसपी मुर्दाबाद, आदिवासी प्रशासन देखिए मीडिया महोदय, दरभंगा में कितना शर्मसार घटना घटी आप लोग को पता है। वहां ब्राह्मण जाति के द्वारा हमला किया गया, खुलेआम पीटा गया, कपड़ा फाड़ा गया, पैर हाथ तोड़ा गया, रीढ़ के हड्डी छोटे छोटे बच्चा को तोड़ा गया और वहां के प्रशासन को लंकवा मार दिया। अभी तक कितने गिरफ्तार हुए हैं? 12 को। लेकिन आप लोग को पता है एक चीज, 12 को गिरफ्तार हुआ है और जो थानाधीश गिरफ्तार किया था वो बैकवर्ड समाज के था और उसको हरामखोर जातिवादी एसपी दूसरा आरोप लगा के सस्पेंड कर दिया। क्यों? ताकि तेरा हुआ ना पकड़ा है। पुलिस तो काम कर रही है ना दरभंगा के। कहाँ काम कर रही है यार, हमको पता है कहाँ काम कर रहा है पुलिस। अगर पुलिस काम करता तो 12 से 13 अभी तक क्यों नहीं पकड़ाया? 200 नामजद अभियुक्त होने के बाद भी। आयोग के जो अध्यक्ष है मृणाल, आयोग के चेयरमैन साहब आए और हम लोग के सुने, अगर मेरा मांग सही है तो हमको न्याय दिया, अगर सही नहीं है तो हम पर यह कार्रवाई कराए। चेयरमैन जी खुद गए थे वहां पर। मीडिया महोदय, जाने के लिए तो मुख्यमंत्री भी गए थे, जाने से नहीं होता। आप लिख के दिखाइए ना, आयोग को चेयरमैन को इतना पावर है कि जिस दिन आयोग के चेयरमैन अपने आप पर आ जाएंगे उस दिन मुख्यमंत्री जी को कटघरा में खड़ा कर देंगे। ये घटना नहीं है, दरभंगा में शर्मसार घटना घटा है। यहाँ देखिए, इनके घर पर गोली चल रहा था, एसएसपी साहब छपरा के लाइन पर थे और गोली 50-60 फायरिंग करने का आवाज आया हुआ। अभी तक वहां एसएसपी साहब जांच भी करने गए हैं, गिरफ्तारी 0। आपका कहना, मांझी, दुसाद, बसवान, डोम, चमार, भुइया, धोबी बासी के घर को बुलडोजर से तोड़ा गया। क्या भूमिया राजपूत पंडित और लाला के घर नहीं है सरकारी जमीन पे? उन लोग के बिल्डिंग पर चलाने के लिए लंघवा मारता सरकार के। बिहार प्रशासन शर्म करो, जातिवादी प्रशासन मुर्दाबाद, दलितों के बेटी बहन को बलात्कार करवाना बंद करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। दरभंगा में एक पतूर थाना है, वहीं पे एक और भी ब्राह्मण समुदाय के लोग। मैं सारा सबूत लेकर आया हूँ। अच्छा, एसएसटी केस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, फर्जी बताया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि फर्जी केस हुआ है वहाँ पे। अशोक चौधरी बोल रहा है कि फर्जी पर। हाँ। मीडिया महोदय, अशोक चौधरी जी को, वो तो खुद भूमियार है, माँ भूमियार है, पत्नी कहाँ, उनकी माँ कौन है, उनकी पत्नी कौन है, दामाद कौन है, कौन क्या कर रहा है हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब यह है कि जो अपराधी है वो बचे नहीं और निर्दोष आदमी फंसे नहीं। पूरे गांव के बताया जा रहा है कि दरभंगा में पूरे गांव के ब्राह्मणों के ऊपर चेयरमैन साहब गए हैं ना, चलिए बैठ कर बात कर लेते हैं। घटना स्थल पर गए, इनको क्या जानकारी है बताए, हमको जो जानकारी हम बताएंगे। ये तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान हमको भेजे, हम पूरा बिहार को मामला लेकर आया है, बुलडोजर का मामला लेके आए हैं। गरीब को घर से बेघर कर दिया गया है, रोज तोड़ा जा रहा है, आज तक उन लोग को बसाया गया। तो आयोग चिराग जी बोल रहे हैं कि मामला का संज्ञान लिया जा रहा है, कार्रवाई होगी। भरोसा रखिए चिराग पासवान पे। चिराग जी तो ये भी बोलवाए थे बिहार में घूम घूम के 2-2 लाख रुपए मिलेगा, मिला?
तो आप आयोग में आज आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, आयोग क्या कर ये सकता है? आयोग हमारा आयोग क्या कर सकता है? मैं लेके आया ना आयोग को कितना पावर मैं बताऊंगा मीडिया महोदय। ये सारा सवाल हम ही से पूछिएगा, ये बाजा के चेयरमैन साहब से पूछिए ना। आप कह रहे हैं आयोग है आपका है आयोग। और किसका है? ये SC ST आयोग जो है शेड्यूल कास्ट का है, मेरा है, मेरा समाज का है। दरभंगा SPDSP सस्पेंड करो। एससी आयोग के उपाध्यक्ष हैं, गोल्डन दास कांड पर सवाल उठा रहे हैं, न्याय नहीं मिला। ये हम लोग के संज्ञान में है और जितने भी दलित ऑर्गेनाइजेशन हैं इस पर लगे हैं जोर शोर से, जबकि इसमें चाहिए था कि सर्व समाज, मतलब यदि सामाजिक बहिष्कार होता है तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और हम जिस काम के लिए बैठे हुए हैं और यदि हम नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। वो हमारे संज्ञान में आया है और बहुत सारे लोग को हमने भेजा भी है और कई संगठन के लोग वहाँ गए हैं, स्थल निरीक्षण किया है और अभी हम लोग DM SP से बात भी करने वाले हैं और ऑफिशियल टूर बनाएंगे। उसके बाद हम विजिट करेंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। मुलाकात करना। आपको सर इतना पावर है, एक सप्ताह के अंदर या तो बुलडोजर चलाइए तो सब अपराधी गिरफ्तार करवाइए। वो आप आदेश नहीं देते? आदेश मैं नहीं दे रहा हूँ सर। सर एक जो कानूनन जो है, कानून के हिसाब से चलेगा ना। जैसे आयोग हो, DGP साहब हो, मुख्यमंत्री साहब, कोई भी हो, जो कानून है, जो संविधान, इसको सब मानते हैं। आप अभी तक अभी तक कितनी गिरफ्तारी हुई है सर? अभी कहाँ गए हैं आप? कहाँ गए हैं? किसके पास गए अभी तक? कहीं गए हैं? पहला आप आयोग के पास आए हैं, आयोग इस बात को संज्ञान लिया है क्योंकि आप इस कैंपस में आए हैं, इसलिए आयोग आपके सामने बात कर रही है और आयोग अपने नियमानुसार ही काम करेगी। प्रशासन का जो काम है वो करेगा, लेकिन हम आपको आदेश नहीं कर रहे हैं। फर्जी बताया जा रहा है, SC केस को फर्जी बताया जा रहा है। ये सब कुछ क्या फर्जी है, आप मानते हैं? सरकार के फर्जी देखिए, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में दलित पर जो अत्याचार हो रहा है वो सब हम लोग के संज्ञान में है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। सरकार भी सशक्त है, ऐसी बात नहीं है। क्या वो काम किए हैं? आपको बताइए ना, हमसे पूछ दिए। बताइए, गोल्डन काम किए? ऐसा है, आप एक सेकेंड, कार्रवाई हुआ सरकार SC ST आयोग जो खुला है अभी तक एक भी रिजल्ट है तो दिखाइए। ऐसा है, कहाँ अभी तक किए हैं? बहस करना है तो हम मीडिया के सामने बहस नहीं करना है सर। तो बताइए आप हमसे कैसे पूछते कहाँ गए हैं? क्यों भैया हम आयोग का सदस्य हैं? सबसे पहली बात कि आप एक एप्लीकेशन लेकर आइए हमारे लेके आए सर, हाँ, लावाजन हो आराम से बात। देखिए गोल्डन जी, चलिए हम लेके आए सर। एक नहीं सर, आपको पता है कि कितने लोग गिरफ्तारी हुआ है? सबसे पहली बात कि जब तक ये एप्लीकेशन नहीं देंगे मैं लेके आया हूं सर, आयोग के दरभंगा मामले में जिस पर सवाल उठा है, प्रशासन देखते हैं यार। हम आपके पास सब्जेक्ट होगा ना, आप आयोग के उपाध्यक्ष हैं सर। उपाध्यक्ष इसका मतलब हमें मीडिया महोदय इनका तेवर देखिए, इनका तेवर देख लीजिए। ये हमारे समाज के हैं और ये हमारे समाज के लिए आयोग खोला गया है और ये फॉरवर्ड से भी बदतर यार कर रहे हैं। मीडिया को भी यार बोलिएगा। आप जिस तरह से आप अपना एटीट्यूड देख रहे हैं, आप जिस तरह से बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हैं? हम निकल के बात कर रहे हैं कि हम आप हमारे समाज के ना है और आप हमको इज्जत नहीं दीजिएगा, आप हमको नहीं न्याय दिलवाइएगा तो कौन देगा? आपको इज्जत आप डांट के फटकार के बोल रहे हैं। किसको आप हम ही सवाल कर दिए कि किसको डाटा नहीं बोले मीडिया में आप गए थे सर, दरभंगा गए थे सर? ऐसे कैसे चला जाएगा? आप गए नहीं, आप गोल्डन से पूछ रहे हैं में आएगा। अभी एप्लीकेशन आया है, हम लोग कार्यक्रम बनाएंगे, उसके बाद जाएंगे। अभी आयोग के पास क्या अपडेट है? कितनी अभी कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। तो किस लिए आयोग है सर? अपडेट ही नहीं कर रहे हैं। हो गया सर, बताइए आयोग का काम क्या है सर? आयोग का काम क्या है सर, बताया जाए। आयोग का काम जो है भैया करेगा। अभी जो एप्लीकेशन आया है ना, ये हम इंटरेस्टेड है इस ये काम से, तब ना हम बाहर आकर आपसे बात कर रहे हैं। इतना दिन हो गया सर, अपडेट नहीं आपके पास में। हो गया, अभी तक लोग वहाँ परेशान कर रहे हैं, जा रहा है। नहीं, बहुत सारे लोग वहाँ जा रहे हैं, प्रशासनिक कार्रवाई भी हो रही है, अरेस्टिंग भी हुई है। ऐसा कैसे आप बात बता रहे हैं? कितने लोग 12-15 भी बता रहे थे, 12-15 लोगों का अरेस्टिंग तो ये बता रहे तब आप जाने। हाँ, और नहीं तो क्या सर? देखिए मैं बता रहा हूँ, 12 को गिरफ्तार उसमें हुआ है और जो थाना अध्यक्ष बैकवर्ड समाज के जो गिरफ्तार किए हैं और उनको वहाँ सस्पेंड कर दिया गया। वो हमारे संज्ञान में क्यों सस्पेंड कर दिया गया? ताकि 13वां वहाँ के ब्राह्मण गिरफ्तार नहीं हो। वो संज्ञान में दीजिए भाई साहब। संज्ञान में हाँ, ASP और DSP जब तक वहाँ रहेगा, जिस जाति के जिस समाज का अपराधी है उसी आवेदन देख लीजिए, इनका आवेदन देख लीजिए। देखिए ऑफिस में भाषण नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है सर, इनकी बात सुनना आप बैठे हैं किस लिए आप सर? जिस तरह से बात कर रहे हो ना, जैसे लग रहा है कि हम मैं कर रहा हूँ, क्या आप कर रहे हो? तो हम आपको क्या नजर आ रहे हैं ना? हम आपको क्या नजर आ रहे हैं? तो आप आए हो संज्ञान, हमको संज्ञान में देने के लिए, तो आपसे और हमको चेयरमैन साहब से मिलवाइए।
चाहिए चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं। गोल्डन अच्छा, जी चेयरमैन साहब से मिलवाइए। गए नहीं है और आपको कह रहे हैं कि आप गए हैं घटना पे, क्या कहेंगे? आइए विशेष बताते हैं, चेयरमैन साहब से मिलवाइए। देखिए आयोग में गोल्डन दास जी तमाम बिहार के पीड़ितों के साथ पहुंच चुके उनके साथ जो है हैं और देखिए देवेंद्र मांझी हैं, इनके साथ बातचीत हुई, लेकिन सबको बातचीत नहीं हो पाई है। अध्यक्ष जी नहीं है, चेयरमैन नहीं है, मृणाल पासवान जी नहीं है तो देवेंद्र से मिल लीजिए, उपाध्यक्ष उनकी अनुपस्थिति में तो वही काम करेंगे। चेयरमैन साहब नहीं है सर। तो झूठ क्यों बोले सर? आप मुझे नहीं सही जानते हो, मैं इंजीनियर देवेंद्र मांझी हूँ और मैं दलित के लिए इतना काम किया हूँ कि मैं उस ग्रुप में बदनाम हूँ, और हम पर आप इस तरह से बातें कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है। आप हमको इसका मतलब नहीं जानते हैं। यानी आयोग में रहने वाले लोग काम करेंगे तो बदनामी होगी। आपको नहीं जानते सर, आप मांझी चीफ सेंट्रल मिनिस्टर साहब का दामाद है, आपको नहीं हम जानते उस हैं। हैसियत से यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, उस हैसियत से नहीं लेकिन बैठे। आपको कौन नहीं जानता सर, आप बोले कि नहीं जानते हो। उपाध्यक्ष की हैसियत से कल भी आपका एक रील देखे जो एक गाना वाला है, तो हम जो पलंग उलंग सोफा वोफा का जो रील आप बना के डाले हैं, वो हम गाना सुने हैं। तेरे चेहरे में वो जादू है, कौन गाना था? वो मेरा अलग काम है। रील पर क्या कहेंगे सर? रील पर सवाल उठ रहा चेहरे है। में वो जादू है, रील आपको बड़ा सा मामला है बिहार में वो जो राष्ट्रीय स्थिति के साथ रील पर क्या कहेंगे सर? रील पर क्या कहेंगे? सवाल उठ रहा है। तोड़ा जा रहा है, लोगों को बुलडोजर चलाई जा रही है। ऐसा है, हम है ना बैठे हुए काम करने के लिए। अब हम रील बना रहे हैं कि क्या करें, मतलब पर्सनल मामला है, उस पर हम क्या बात करेंगे आपसे। तो सर समाज का मामला है सर, आपके पास अपडेट नहीं है कि कितनी गिरफ्तारी हुई है और बैकवर्ड जो अरेस्टिंग कर रहे जितना थे समय सर अब रील बनाने में हटा दिया जा रहा मीडिया में है। देख सके, जितना समय सर अब रील बनाने में लगा रहे हैं, वही लाइव आके अगर इस सब घटना पर बोलते। हमसे ज्यादा कोई विजिट नहीं किया है पूरे बिहार में। आयोग अभी तक जितना बना था ना, आयोग जितने भी मेंबर बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं, आप पता कर लीजिए, जितना मैंने विजिट किया है ना बिहार में, अभी तक कोई नहीं विजिट किया है जितना मैं काम लेकिन रिजल्ट जीरो होगा और सर। सुनिए, नहीं आयोग में चिट्ठी सर आप लोग लिख अरे लेंगे। यार, एक मिनट सर, क्या आयोग की अभी तक क्या उपलब्धि है सर? क्या आयोग किया? देखिए अभी तक जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, जो जो समस्या आती है, हम लोग भाई इस तरह की बातें कीजिएगा तो हम क्या करें। नहीं वो इस तरह की बातें बोलिए बोलिए क्या अपडेट है सर आयोग के पास सर? भाई उपलब्धि अब जैसे उपलब्धि तो ऐसा है कि हम लोग जिस काम के लिए बैठे हुए हैं, हमको जितना पावर दिया गया उसी के अधीन काम आप करते सर हैं। काम कम और रील ज्यादा देखते हैं। आपका हम आईडी खोलते हैं, क्यों नहीं करेंगे सर? अब हमारे समाज के जिम्मेवार व्यक्ति हैं, अब जिम्मेवार कुर्सी पे बैठे हैं। मेरा और काम नहीं देखते हैं आप। ज्यादा तो रील है, खाली तेरे चेहरे में वो जादू है, खाली रील आपका देखते हैं सर। विद्यालय का सर्वेक्षण आप नहीं करते हैं मेरा। बहुत कम कैसे वो तो अच्छा सर, मैं अपना काम काम दिखाता करने हूं। वाला आदमी रील नहीं बनाता है। हम रील नहीं बना रहे, सोफा मसलन न तकिया पर। मैंने तेजस्वी यादव वो नाचे रोड पर तो अच्छा है। तेजस्वी यादव देवेंद्र मांझी नहीं, यदि घर में बैठ के गाना गा रहा है तेजस्वी तो यादव खराब की लग रहा सरकार है। नहीं, हम उनसे सवाल क्यों करेंगे? आप तेजस्वी सरकार में यादव है, आप तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री है, आप वो आयोग के सदस्य आप है। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? बात इसलिए कर रहे हैं सर, आपको गर्व है सर। नहीं गर्व रहता तो आप इस तरह से पहले बात सुन नहीं लीजिए, करते यार। आप हतोत्साह कर रहे हो हमको। सुनिए तो पहले। इतना अच्छा हम काम कर रहे हैं उसके बाद आप पहले हतोत्साह सुन कर तो रहे हो। लीजिए, आप पर फख्र है नहीं, कि आप जैसे व्यक्ति को इतना जिम्मेवार, इतना बड़ा पद दिया गया है, अब रील्स में समय बर्बाद कर रहे हैं। और हम लोग के बेटी बहन का बलात्कार हो रहा है, उस पर समय बर्बाद कीजिए ना। इस तरह से बेइज्जती कीजिएगा तो हम हाथ जोड़ते हैं। आप एप्लीकेशन दे दीजिए भाई साहब, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, ठीक है? लेकिन बेइज्जती मैं नहीं कर रहा हूँ सर। आप कर रहे हो। अच्छा सर, दरभंगा में पीड़ित परिवार अभी भी डरा हुआ है, सब डरा हुआ आप है। जो बोले, मैं बता रहा हूँ ना मीडिया महोदय, आप सर विजिट किए, मैं आप मानता हूँ, लेकिन विजिट आप दलित समाज को न्याय दिलाने के लिए नहीं, विजिट आप इनोवा फॉर्च्यूनर के तेल के बिल भजाने के लिए किए हैं। अब अगर न्याय दिलाएं, हमको कहा तो सबूत दिखाइए, ये आपका कहना है। दिखाइए। आप कहना है। दिखा दीजिए ना, क्या नहीं कहाँ जा रहा है? जा रहा है। नहीं, ये चिट्ठी किसका है? जाएगा। देखिए तो देवेंद्र मांझी ने मैं बता रहा हूँ, नहीं आप चिट्ठी भेजिएगा, लेकिन वहाँ के एसपीडी में इसको खाना खा के हाथ पोछ के बिक देगा। लाखों चिट्ठियां यहाँ दी है, इसमें हमारी गलती है, इसमें हमारी गलती तो आप कार्रवाई कीजिए ना। ये क्या, वही तो हम बता रहे हैं। एसपीडीएम पर कार्रवाई कीजिए, मैं सबूत आपको दे रहा हूँ। बात करते हैं भाई, हमने काम किया है भाई साहब, ऐसे काम बात में नहीं करते हैं। सर, खाली आप रील के चक्कर में रहते हैं, काम के चक्कर में नहीं वो रहते। आप कहते रहिए। अच्छा गोल्डन जी, अभी भी परिवार डरा सहमा हुआ है वहाँ पर। नहीं, काम के बात किया जाए। उपाध्याय नहीं, बस इस बात पर क्यों बात यही सब नहीं। अच्छा काम के मैं आपसे बात काम के तो सुनिए बात। नहीं, मैं क्यों काम के बाद नहीं सुनिएगा, इस तरह की बातें आप करेंगे तो क्यों? काम के बाद सुनिएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं सुनूंगा तो क्या कैसे सुनिएगा? पैसा देंगे तब सुनिएगा। यार काहे आप क्या बोले? बातें कर रहे हो? तो ऐसे कैसे सुनिएगा? पैसा दे तो सुनिएगा। इस तरह से बात किया जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, उसमें काम के बाद सुनिए। SC/ST जो स्पेशल एक्ट है, ठीक, और ये मालूम है आपको? क्या मालूम है ना? आपसे ज्यादा हम जानते हैं।
भाई ज्यादा जानते हैं तो अच्छी बात है ना, आप अपने जगह पर आंदोलन कीजिए, हम भी कर रहे हैं काम। आंदोलन ठीक है, मेरा बात सुनिए सर। जहाँ सुनिए ना, जहाँ जाना चाहिए बोलने दीजिएगा हमको। जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाएंगे नहीं। यहाँ गरीब आदमी को समझ के कि गरीब है, गरीब है सर। गरीब है सर। सुनिए, इनके ससुर के मंत्री, साला मंत्री, सास विधायक, बहन विधायक, अरे गरीब है, ऐसा गरीब हम भी पैदा हो जाते भाई। तो ससुर जी अपने उठा दे। सुनो, आपके ससुर जी का संपत्ति आपकी हो सकती है क्या? तो आपको मलदार बनाना चाहिए ऐसे पद पर बिठा के। इस तरह बात तो है नहीं, आप आयोग में बैठे हुए हैं सर। आप आयोग में बैठे, तो आयोग की तरह बात कीजिएगा ना। ठीक है, आयोग की तरफ बात करें, मामला सुना जाए। आयोग की तरफ बात करें। मामला बताइए। SC/ST जो एक्ट है सर, वो स्पेशल एक्ट है, और SC/ST एक्ट में थाना से 41 का बेल दिया जा रहा है, जिसको निरस्त किया जाए, इसलिए कि ADG अनिल किशोर यादव सर कमजोर वर्ग में थे। SC/ST के थाना से जब बेल दिया जा रहा था तो ADG साहब एक चिट्ठी निकाले हुए बेल देना बंद हो गया था। आप भी एक चिट्ठी निकालकर, और आप कमजोर वर्ग सर पहले सर सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, तब आप बताइए। पहले सुन लीजिए, पहली बात कि थाना से SC/ST के 41 का दिया जा रहा है, लाभ दिया जा रहा है जो नहीं मिलना चाहिए बिल्कुल। स्पेशल एक्ट NDPS हो, पोक्सो हो, SC/ST ये स्पेशल एक्ट है। दूसरी बात सर, दलित समाज के लोग अगर गवाही देने जाता है तो उसको पूरा दिन की मजदूरी देने का कानून में लिखा हुआ है। पता है, मजदूरी देना है, प्लस उसको सुरक्षा देना है, प्लस उसको दिन भर के खाना पीना सारा, उस सरकारी गाड़ी सारा चाहिए, लेकिन सर कहीं नहीं मिल रहा है। नियमावली की बात है ना, एक देवेंद्र माझी क्या कर सकता है? मैं दिलवाया हूँ 20 जगह बॉडीगार्ड एक चक्कर, अच्छा बात है, हम काम बख्तियारपुर में दिलवाया हूँ, कैमूरहाटा में दिलवाया आप लोग मीडिया में हो, सब अपना अपना 20 जगह मैं बुलडोजर चलवाया हूँ। तो अच्छी बात ना, आप जैसे लोग समाज में जागरूक लोग हैं तब ना न्याय मिलेगा। लेकिन आप लोग भी मदद कीजिए सर। तो आप कैसे करें बताइए? तो ये सर वो ये लागू करवाइए, 41 का जो बेल दिया जा रहा है उसको रद्द करवा दीजिए उसको कानूनन। हाँ बिल्कुल, सारा चीज लिखना है इसमें, सारा कानून जो भी है ना SC/ST के सब कानून ने एक एप्लीकेशन बना के दे दीजिए। एप्लीकेशन जो है सर, ये सारा डाटा दे दिए, कौन फायदा कौन में क्या है। सर आप इतने हो, आप समझ रहे हो कि आप आयोग में आए हो, तो सर एप्लीकेशन नहीं है, आयोग के नाम से है सर, एप्लीकेशन तो ना सर जिसमें आपका सिग्नेचर सर सिग्नेचर भी किया हुआ है सर, देख कर आ रहे हैं सर, फिर बोलेंगे कि आप रील बनाने में बिजी रहते हैं तो फिर गुस्सा हो जाइएगा, लेकिन सच्चाई है सर, देखिए सिग्नेचर नहीं किया हुआ है, गोल्डन दास दिनांक। किसको आपने लिखा है? आयोग को? आयोग के नाम से है, अध्यक्ष राज्य अनुसूचित जाति आयोग बिहार पटना को, दिनांक कितना को। थाना में थानाधीश नहीं रहता तो सहायक थानाधीश रिसीव करता है, चेयरमैन नहीं है तो उप चेयरमैन आप ही भी मेरा चेयरमैन है। ठीक है, यही अगर सर एक चीज और देख लीजिए, हम क्या बोले आपको, तो हम ज्यादा नहीं बोलते, आप मेरा परिवार और समाज के हैं, लेकिन सर एक से आपसे शिकायत है, नहीं एक शिकायत है कि यही अगर सत्ता के अगर कोई विधायक आता तो राबड़ी मलाई सब आ जाता, हम लोग सब आपका परिवार आए हैं, पानी भी मंगवाए पीने के लिए। यहाँ हमारे लिए फंड नहीं है, हमको भी चाय पीना पड़ता है ना, तो बाहर से मंगवाता है। पता आप अपन घर ही से 100-200 खर्च कर दीजिए ना। हाँ तो बैठिए ना भाई, आप कितना ये आपको खुश नसीब समझिए कि इतना लोग आपसे मिलने आए हैं। हमारे ऐसा से बहुत लोग आ रहे हैं भाई, हम पूरे बिहार में घूमते हैं, आप अकेला नहीं है मान्यवर। वही में तेल भरवा लोग घूमते हैं, उसका बिल भजा लोग घूमते हैं, नहीं घूमते। उस पद पर जाइएगा ना विधायक, कौन आप भी विधायक जिस दिन हमारा पर आरोप लग जाएगा ना तो गर्दन कटवा लेंगे, वीडियो बना के रख लीजिए, हम बोल रहे हैं ना। जो भी आज विधायक बने हुए ना, पहले उसी बोलते थे, सब लुटना शुरू कर दिए, सब लुटना शुरू कर दिए। क्या है मांझी चाचा यानी कि दीपा दीदी सब। ओ आइए, तेजस्वी यादव है इसका, तेजस्वी यादव कौन है? मैंने इसका मतलब तेजस्वी यादव का आदमी है, आप इस तरह तेजस्वी यादव का आदमी बताया, आपको क्या कहेंगे? सुनिए, तेजस्वी यादव ने भेजा है आपको, तेजस्वी यादव जी बदनाम कर रहे थे तेजस्वी यादव नेता है ही नहीं, हम उनका मानते ही नहीं है, उन्हें नेता थे ना है और ना रहेंगे। हाँ, इनका पापा क्या मानते हैं लालू यादव जी को, तेजस्वी को मैं नेता नहीं मानता हूँ, इसलिए कि जो मलाई चाप के जो पैदा हुआ है वो कभी नेता नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव भेजे हैं नहीं, जैसे मैं रामविलास पासवान जी को नेता मानता हूँ, चिराग पासवान को नहीं। तेजस्वी यादव क्या है? तेजस्वी यादव आदमी बता रहे हैं, गोल्डन जी को तेजस्वी का आदमी। तेजस्वी यादव को मैं कभी ना नेता मानता था ना मानूंगा। सोचिए ना भाई, जैसे हम तो बोल रहे सामने ना कर रहे हैं, हमारे एक्टिविटी पर मान लिया उंगली उठा रहे हैं, तो हम तो वही बोल रहे हैं कि भाई तेजस्वी जी ऐसा करते हैं तो आप लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनवाइए, मैं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री आवास में मैं ताला मारूंगा अगर गलत करेंगे तो। अच्छी बात है, ताला मार बनवाइए मुख्यमंत्री आप। सर ये कहाँ तक सही है सर कि अगर कोई सवाल करे तो विपक्ष को क्लेम कर करके उसको सवाल को कंटेम्प्ट कर ये कहाँ का बात है कि बैठे सत्ता में आप आयोग के सदस्य आप हैं, सवाल आपसे होगा कि तेजस्वी यादव से होगा। एक मिनट ठीक है, ये कहाँ का सवाल है
कि आप देवेंद्र मांझी के चैम्बर में आए हैं और जीतन राम मांझी का नाम लेके गाली दे रहे हैं हमको, ये कहाँ की बात हुई? गाली दे रहे तो केस कीजिए ना, गाली कहाँ दे रहे हैं? क्या आपको माँ बहन को कोई गाली दे रहा है? कौन गाली दे रहा है? मांझी जी के आप दामाद है कि नहीं? खाली आप हाँ या ना बता दीजिए। मांझी जी के आप दामाद है कि नहीं? हाँ या ना बता दीजिए। यहाँ इस टेबल पर हम दामाद नहीं है, इस टेबल पर हम उपाध्यक्ष हैं। लेकिन बिहार राज्य अनुसूचित अच्छा, बाहर उपाध्यक्ष है। बाहर दामाद है ना? बाहर दामाद, घर में तो दामाद घर में दामाद है तभी ना आपको यहाँ बैठा है। आप दूसरा मांझी नहीं बैठ गए। मैंने बाकी मांझी सुअर से रहेगा, चूहा खाएगा, और दामाद बेटी पुतो मंत्री मिनिस्टर आप- एमएलए बनेगा। यही देख लीजिए गरीब मांझी जी है। सुनिए ना भाई साहब, इस तरह की बात आयोग के अध्यक्ष जी से कब मिलवा रहे हैं सर? हम कौन होते हैं? आप उपाध्यक्ष है, कह रहे हैं कि आप हम कौन है? तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष से ना बात आप उनको सूचना दी है कि यहाँ आए हैं लोग मिलने? बहुत सारे पदाधिकारी हैं। मैं अपने काम कर रहा हूँ भाई साहब। तो आप मैं फोन तो कीजिए। उपाध्यक्ष होके मैं अपने काम कर रहा हूँ। लेकिन आप नहीं है तभी तो आप चेयरमैन तो आप ही ना है, वो नहीं है तो हाँ तो बात तो कर रहे हैं ना। तो बात कर दो, डीजीपी साहब को फोन कीजिए। अध्यक्ष जी को अरे फोन भाई, लगाइए। नहीं, डीजीपी साहब को फोन लगाइए, बोलिए कि 41 को जो बेल दिया जा रहा है सीजन केस में। ये नहीं है, हम रिटर्न में देंगे उनको पूरा रिटर्न से। जब बैठक करनी होगी तो बैठक करेंगे, नियमावली की बात है, संशोधन की बात है, छोटा मोटा संशोधन बात नहीं है सर, ये ऑलरेडी हो चुका है। तो फोन पर ये सब बातें नहीं होगी जो हम बात कर रहे हैं। एक सेकंड, आप चिट्ठी बना के 2 मिनट में और व्हाट्सएप कीजिए डीजीपी साहब को। हम करेंगे, आपके कहने से ऐसा कर देंगे एकदम। किससे करेंगे कहने बैठ पर के। तो ये चिट्ठियां दे, वो आप फिर तू भेज दे, बता आप मलाई चाहे फिर में अपराधी से जो शोषण जुल्म अत्याचार किया है। अगर आपके दिल में साफ है तो फिर आप कीजिए।